नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आया हूं। अक्सर आपने जब कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ी होगी और हनुमान चालीसा में जब हनुमान जी की जिक्र होता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो हनुमान जी को ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माना जाता, उन्हीं को ही यह अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ प्राप्त थी। तो अष्ट सिद्धियाँ क्या थी, वह नवनिधियाँ क्या थी, उस पर हम बात करेंगे। तो हम कोई भी चीज़ होती है उस पर अगर हम चर्चा करें, जानकारी लें तो अच्छा रहता है। और आज की वीडियो में यही सब बताने का मेरा उद्देश्य है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलो चलते हैं उन अष्ट सिद्धियों और नवनिधि के बारे में बात करते हैं। जो 8 सिद्धियां हैं वह कौन सी हैं और नवनिधियां कौन सी हैं। सबसे पहले अणिमा। अणिमा का मतलब था कि अर्थात हनुमान जी जब भी चाहें अपना सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। दूसरी थी महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कितना भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के मदद से हनुमान जी स्वयं के भार को कितना भी बढ़ा सकते हैं। चौथी जो सिद्धि थी लघिमा। तो लघिमा सिद्धि में, इस सिद्धि में जो है हनुमान जी अपना भार जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। पांचवी जो सिद्धि थी वह थी प्राप्ति। हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं इस सिद्धि के अनुसार। छठवीं थी प्राकाम्य। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी मन चाहे वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि थी ईशित्व। हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं। और आठवीं है वशित्व। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। यह तो थी अष्ट सिद्धि। अब आती है नवनिधि की बात कि वो नवनिधि कौन थी। तो हिंदू का जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसके अनुसार जो कुबेर का खजाना है, जो कुबेर का कोष है, उसमें 9 प्रकार की निधियां थी। एक निधि थी पद्य निधि, महापद्य निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि या खर्व या मिश्र निधि, ये 9 निधियां थी। यह भी माना जाता है कि नवनिधियां में केवल खर्च निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर ही प्राप्त हो पाती हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है। ये 9 निधियां भी हनुमान जी के पास उपलब्ध थी। तो अब हम इनका अलग अलग बात कर लेते हैं कि जो 9 निधियां हमने गिनाई हैं उनके बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो निधि है वह है पद्य निधि। पद्य निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई गई जो संपदा होती है वह भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई जो धन संपदा है, जो अकूत संपदा है, वह कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं होने देती है, वो कई पीढ़ियों तक चलती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं, जिनके पास पद्य निधि है, पद्म निधि है। दूसरी है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक ऐश्वर्य एवं सुख का उपभोग करता है। तीसरी निधि थी नील निधि। नील निधि सत्व और रज गुणों दोनों से मिश्रित होती है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा प्राप्त होती है, इसीलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। तो ये तो 3 निधियां थी। आगे निधियां हैं, उन पे भी हम बात करेंगे।
अगली निधि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे राजसी स्वभाव वाला निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक मन का भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद ही खत्म हो जाती है। अगली निधि है नंद निधि। नंद निधि रज और तमोगुणों का मिश्रण स्वरूप होता है। माना जाता है कि यह निधि जो होती है वो साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसे निधि से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वो अपनी तारीफ से खुश होता है। अगली निधि है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि के संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति या राजा और शासन में दखल होता है, वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और इस युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। अगली निधि जो है वो कच्छप निधि है। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपयोग करता है न करने देता है। यह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है। ऐसे निधि को कच्छप निधि कहते हैं। 8वीं निधि है शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की चिंता और स्वयं ही भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी के जीवन को ही व्यतीत करता है। उसका परिवार गरीबी के जीवन में ही गुजारता रहता है। तो ऐसी निधि को कहते हैं शंख निधि। और 9वीं निधि है खर्व निधि या मिश्रण निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव वाला कहा गया है, माना जाता है। उसके कार्य और जो स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौके मिलने पर दूसरों का धन भी अपने सुख के लिए छीन सकता है। तो यह थी 9 निधि। इन 9 निधि के बारे में हमने बात की कि 9 निधियाँ क्या क्या होती हैं और अष्ट सिद्धियाँ क्या क्या होती हैं। तो आपके पास कौन सी निधि है, आप किस निधि के स्वामी हैं, ये तो अलग अलग हो सकता है। तो आपकी आज की वीडियो कैसे लगी अवश्य बताइएगा। और ये अष्ट सिद्धि 9 निधि को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन 9 निधि में से जो शुरू की 2-3 निधियाँ होती हैं वह भाग्यशाली लोगों के पास ही होती हैं। तो चलो अगले दिन फिर कुछ इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी हम साझा करते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ कल। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए पुनः एक बार आभार।